शहर की हलचल भरी गलियों में जहां हर कोना अपने संघर्ष की कहानी कहता है, वहीं एक मजदूर अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में उलझा हुआ था। उसका नाम था रमेश। उम्र करीब 45 साल, शरीर पर पसीने की महक और चेहरे पर वक्त की लकीरें। रमेश दिन रात मेहनत करता था। कभी निर्माणाधीन इमारतों पर ईंटें ढोता तो कभी रोड पर गड्ढे भरता। उसकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी। सुबह काम पर जाना, शाम को झोंपड़ी में लौटना और फिर अगले दिन वही सिलसिला। ऑर्डिनरी वर्ल्ड, साधारण दुनिया, रमेश के लिए उसकी दुनिया थी। धूल, पसीना और गरीबी, उसके सपने कहीं खो चुके थे। एक दिन जब रमेश साइट से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक चाय की दुकान पर कुछ लोग चर्चा करते मिले। वे कह रहे थे, अगर सोच बदल लो तो किस्मत भी बदल जाती है। रमेश हंस पड़ा। सोच बदलने से क्या मजदूर का पेट भर जाएगा? लेकिन उस वक्त उसे नहीं पता था कि वही विचार उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगले दिन काम पे एक नया ठेकेदार आया। उसने मजदूरों को इकट्ठा करके कहा, काम करने का तरीका बदलो, सोच बदलो, तभी तुम्हारी तरक्की होगी। मेहनत तो हर कोई करता है, पर जो अपनी सोच बदलता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। रमेश को यह बात चुभ गई। वो सोच में पड़ गया, क्या वाकई सोच बदलने से किस्मत बदल सकती है? रमेश का दिमाग बार बार उसे समझाता, अरे ये सब अमीर लोगों की बातें हैं, हम मजदूर हैं, हमारी किस्मत में बस यही लिखा है। लेकिन फिर भी उसके दिल में कुछ सवाल उठने लगे। एक दिन काम खत्म करके रमेश पास के पार्क में बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आकर बैठा। उसके चेहरे पर अनुभव की लकीरें थीं। बूढ़े आदमी ने रमेश को देखा और पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? रमेश ने कहा, बाबा मैं मजदूर हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, पर कुछ बदलता नहीं। लोग कहते हैं सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी, ये सब झूठ लगता है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा सोच बदलने का मतलब है अपने हालातों को बदलने का रास्ता खुद खोजना। अगर तुम हर दिन एक नई चीज सीखो, अपने काम में सुधार लाओ, अपने अंदर भरोसा जगाओ, तो वही सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी। रमेश ने उसी पल तय किया कि वो कोशिश करके देखेगा। उसने मजदूरी के बाद एक पुरानी किताब खरीद ली, सेल्फ हेल्प की किताब, जो सस्ते दाम में फुटपाथ पर मिल गई थी। हर रात रमेश उसे पढ़ता और खुद से कहता, मुझे खुद को साबित करना है। उसने सीखा कि किस तरह ईमानदारी से काम करना, समय पर पहुंचना और अपने हुनर को निखारना सफलता की कुंजी है। रमेश ने सीखा कि मजदूर यूनियन में रहते हुए भी ईमानदारी और मेहनत से अलग पहचान बनाई जा सकती है। लेकिन कुछ मजदूर उसका मजाक उड़ाते, पढ़ लिख के क्या करेगा, अमीर तो बन नहीं सकता। पर रमेश ने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया था कि सोच बदलेगा और हालात भी। उसने छोटे छोटे कामों में भी सुधार किया। ईंटें ढोते वक्त उन्हें सावधानी से जमाने लगा, जिससे साइट सुपरवाइजर खुश हो गया। एक दिन साइट पर बड़ा प्रोजेक्ट आया, एक बहुमंजिला इमारत का। साइट मैनेजर ने कहा, जिसने भरोसे के साथ काम किया है उसे मैं एक स्थायी मजदूर की नौकरी दूंगा। रमेश के सामने जिंदगी बदलने का मौका था, लेकिन जिम्मेदारी भी भारी थी। उस प्रोजेक्ट में कई मजदूरों ने लापरवाही कर दी, जिससे काम में देरी होने लगी। रमेश ने अपने अनुभव और नई सोच से काम को संभाला। उसने मजदूरों को संगठित किया, उन्हें मेहनत करने की प्रेरणा दी और काम को तय समय से पहले पूरा करवा दिया। उसकी मेहनत देखकर साइट मैनेजर ने उसे स्थायी मजदूर बना दिया और साथ ही उसे सुपरवाइजर का पद भी दे दिया। पहली बार रमेश को लगा कि उसकी सोच ने उसकी किस्मत बदल दी है। अब रमेश मजदूरों को भी यही सिखाने लगा, सोच बदलो, हालात बदलो। वो खुद मिसाल बन गया। उसकी झोपड़ी अब पक्के घर में बदल गई थी। उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखला मिल गया। रमेश अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वो दूसरों की प्रेरणा बन चुका था। Thank you for watching. Subscribe, like and hit bell icon for more updates.